हे दोस्तों, हेलो। हम लोग पहुंच गए हैं कोणार्क मंदिर और यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं। कोणार्क मंदिर बहुत ही प्यारा है। वास्तुशिल्प कला में कोणार्क मंदिर मतलब भगवान सूर्य के इस मंदिर के प्रति जो कृतज्ञता के रूप में जो मंदिर को बनाया गया है वो अपने आप में बहुत ही खास है। यहाँ की वास्तुकला डेफिनेटली आपके दिल को दहला देगी कि किस तरीके से इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा। तो दोस्तों, हम अभी देख रहे हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह उड़ीसा राज्य में आता है और जगन्नाथपुरी से यह तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है। हमें नाम से ही पता चलता है कि यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम ने भी किया था, जो कि किसी श्राप के कारण उन्हें कोढ़ हो गया था। तो साम ने तकरीबन 12 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सूर्य की उपासना की थी चंद्रभागा नदी के किनारे पर, और उसके बाद उन्होंने एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था। कोणार्क मंदिर देखने के लिए सबसे पहले तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं टिकट काउंटर की ओर और अगली जो भी कोई बातें होंगी उसे भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं कि कोणार्क मंदिर दिखाई दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टिकट निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इस जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि देश विदेश के कई सारे पर्यटक इस जगह को देखने के लिए हमेशा आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे टिकट काउंटर की ओर। ये है यहाँ का टिकट काउंटर और नितिन भैया हमारे लिए टिकट यहाँ पर निकाल रहे हैं। टिकट के बारे में कुछ चीज़ें जो हम लोग जान लेते हैं। एंट्री टिकट अगर आप इंडियन हैं तो डेफिनेटली आपके लिए 40 रुपये है। अगर आप नॉन इंडियन है तो 600 रुपये से ज़्यादा का आपको टिकट मिलेगा। बच्चों के लिए कोई भी यहाँ पर टिकट नहीं है जो कि 15 साल से कम उम्र के हैं, और इसके अलावा जो भी लोग फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए भी नहीं है। दूर से ही मंदिर का नजारा कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ मंदिर को नजदीक से देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं। ये हमारा टिकट है। अगर आपको कोणार्क मंदिर के अंदर प्रवेश करने हेतु अगर जाना है तो ये हमारा टिकट है वहाँ का, जो आपको मेरे हाथ में दिखाई दे रहा होगा। एक तरीके का कोई टोकन है। चलो ये दे देते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, इसको स्क्रैच कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। और अभी जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये है बहुत ही प्यारा हमारा सूर्य मंदिर कोणार्क, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार में 2 शेरों की आकृति बनी है, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है अपने घमंड तथा अहंकार को दूर कर मंदिर में प्रवेश करें। आज जो मंदिर हम देख रहे हैं, समय समय पर विदेशी आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को बड़ा तहस नहस किया, बड़ा विध्वंस उन्होंने यहाँ पर किया, मगर फिर भी आज यह मंदिर अपने अस्तित्व की साक्ष्य देते हुए खड़ा ही है, जो अपनी अद्भुत वास्तुशिल्प कला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस मंदिर की जो नक्काशीकारी है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में कुछ इस तरीके से चुंबकीय पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया था, जिससे कि भगवान सूर्य की मूर्ति हमेशा हवा में ही तरंगती रहती थी। और कहा जाता है विदेशी आक्रमणकारियों ने, जो कि जहाजी रास्तों से समंदर से गुजरते थे, यहाँ पर बिल्कुल नजदीक ही समंदर है, तो उनके कंपास और जहाज चुंबक होने के कारण दिशा निर्देश नहीं बताया करते थे तथा वे क्षतिग्रस्त भी हो जाते थे। इसलिए वह आक्रमणकारी उन चुंबक पत्थर को निकाल कर ले गए, जिस वजह से मंदिर तथा दीवारों का संतुलन गड़बड़ा गया और परिणामतः मंदिर के काफी सारे अंश और दीवारें गिर गई। खैर दोस्तों, बात चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी यह मंदिर अपनी वास्तुकला की साक्ष्य पूरी दुनिया को दे रहा है। इस मंदिर को रथ रूप में बनाया गया है, जिसमें कि 24 पहिए हैं, जिन्हें 7 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है। बहुत ही सुंदर है ये विशाल मंदिर। यह मंदिर अद्वितीय सुंदरता तथा अनेक कलाकृतियों से पूर्ण है, जिनमें भगवान, देवता, गंधर्व, शिकार तथा युद्ध के चित्र हैं, तथा बीच बीच में पशु पंछियों को भी बताया गया है। बहुत ही प्यारा है ना दोस्तों। काफी लोग कहते हैं कि ये चक्र ना होकर एक समय सूचक है, जो उस समय में घड़ी बताने का कार्य करते थे। मंदिर के कुछ अवशेष यहाँ पर गिर रहे हैं, जिसके कारण इसके मरम्मत का कार्य भी यहाँ पर जोर शोर पर चल रहा है। जाहिर सी बात है, हमारे देश की यह विरासत है तो हमें तो इसे बचाना ही पड़ेगा। शायद देश की नहीं, पूरी दुनिया के लिए।
दोस्तों, इस मंदिर को देखने में पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर तथा काले ग्रेनाइट पत्थरों से हुआ है। आज यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है तथा यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। प्रत्येक चक्र को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि इस पर जीवन उपयोगी कई घटनाएं, साथ ही साथ धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की बातें भी बताई गई है। यही बॉटम कवर में गिरेगा, मिनट मालूम होगा, 1 मिनट यही इधर गिरा है। 1 2 3 4 ये तो 10:30 का मार्किंग है। 4 × 3 12 टाइम बाकी है 10:30 होने के लिए। दोबारा देखिए, सेंटर लाठी का छाया। अब एक बटन कम गया मुझे। हाँ, अब एक बटन कम गया। 1 2 3 3 की 9 मिनट बाकी है 10:30 होने के लिए। अभी घड़ी बोलते 10:21 हुआ, अभी 3 मिनट कम गया, समझे नहीं? हाँ, चलिए अभी अपना दोस्तों, इस मंदिर के बहुत सारे रहस्य हैं, जैसे कि हमें उन भैया जी ने बताया। पहियों पर जीवन उपयोगी मार्गदर्शन तत्व तो है ही, साथ ही साथ वह पहिए सूरज तथा चांद की रोशनी में समय भी बताते हैं। दोस्तों, इस मंदिर की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। जब भी कोई विदेशी जहाज यहाँ पर आते थे तो वो ठीक तरीके से भारत में पहुँच नहीं पाते थे। उसका एक बहुत बड़ा कारण था। जो मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, इसके आजू बाजू कुछ अलग तरीके से मैग्नेट लगाए हुए थे, जिसके बारे में मैंने पढ़ा हुआ भी था और यहाँ पर कुछ गाइड लोगों ने मुझे बताया भी है, जिसके कारण उनका कंपास सही तरीके से कोई राह नहीं बता पाता था, डायरेक्शन नहीं बता पाता था। जिसके चलते ये मेरे पीछे वाला जो मंदिर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े से कुछ मैग्नेट्स थे। उन मैग्नेट को उन लोगों ने निकाल लिया, जिसके चलते उनका कंपास सही दिशा बताने लगा और वो भारत में आ सके। और उसके बाद में क्या कुछ हुआ हम लोगों को पता है। उन लोगों ने भारत को बहुत लूटा, अंग्रेज़ों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, पोर्तुगीज़ लोगों ने लूटा और न जाने कितने ही लोगों ने भारत को लूटा है। दोस्तों, अगर भारत की वैभवशाली संस्कृति और सभ्यता के साथ में जो विज्ञान दुनिया के सामने अगर ये आक्रमणकारी लोग अगर नहीं आते तो शायद नज़ारा कुछ और ही होता। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर को भगवान सूर्य के रथ के पहिए के रूप में बनाया गया है। इस मंदिर के वास्तुकला में जो चित्र हमें शिल्प के रूप में जीवन के कई पहलुओं को दर्शाते दिखाई देते हैं। मतलब कि दोस्तों, आज हमें अगर कोई चीज अच्छी लगती है, कोई जगह अच्छी लगती है, तो हम लोग उसका चित्र निकाल लेते हैं या तो फोटोग्राफ लेते हैं। लेकिन उस समय तो ये सारी चीजें नहीं थी, तो उस वक्त वे लोग मूर्तियों के रूप में अपनी यादों को ताजा रखते थे, जिसमें कि आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत कुछ संदेश और बहुत कुछ ज्ञानवर्धक चीजें मूर्ति के रूप में वे मंदिर में बना देते थे। सचमुच भारतीय स्थापत्य कला आज भी हमें जीवन उपयोगी कई मूल्यवान तथ्य समझाती, सिखाती और ज्ञान देती है। ये भी एक बहुत प्यारा व्यू है, जहाँ से हमें कैलाश मंदिर पूरा दिखाई दे सकता है। दोस्तों, समय समय पर मुगलों द्वारा, अलग अलग आक्रमणकारी लोगों द्वारा इस मंदिर को बहुत लूटा गया, जिसके चलते इसका इतिहास आज हमारे पास में पूरी तरीके से है ही नहीं। सच में मुझे अभिमान होता है इस हिंदू संस्कृति पर जहाँ मेरा जन्म हुआ है। इतना विज्ञान हमारे पुरातन लोगों को पता था, जिसके बारे में शायद आज हमें पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि भारत का इतिहास समय समय पर नष्ट किया गया। देखिए कितना विशाल यह मंदिर है, कितने सुंदरता से इसको बनाया गया होगा, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, पूरी तरीके से इसे तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन कहते हैं ना, चीज़ें अगर अच्छी सच्ची और दिल लगाकर बनाई गई है तो आप उसे नष्ट कर ही नहीं सकते। इसी के साक्ष्य देता हुआ भगवान सूर्य को समर्पित यह कोणार्क मंदिर। और इस तरीके से हमारी कोणार्क यात्रा यहाँ पर खत्म हो रही है।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट टूर पे चंद्रभागा समुद्र बीच पे। है ना बहुत ही प्यारा नज़ारा।